इसलिए मैं कानून तो जरूरी है। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कानून के साथ साथ जागरण भी करिए। ताहिरा जी जैसे लोग हैं, अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग हैं, आचार्य जी जैसे हैं, साबरी साहब, सब लोग जागरण भी करें, हम लोग भी अपनी योगदान दें, समझाएं। लेकिन और जो लोग कहते हैं कि कानून से नहीं होगा, मैं एक तावीज देता हूं, अगर काम कर जाए तो चला के देख लो, नहीं तो फेंक दो ना तावीज। लंबी कहानी नहीं, ना डाटा ना स्टेटिक्स, आप इतना कह दो सरकारी बैंक में खाता, पीडीएस की स्कीम के तहत अनाज, सब्सिडी का सिलेंडर, इतना नहीं मिलेगा। ठीक, सरकार से मिलने वाले जो सामान्य चीजें हैं वो सब देश के लिए, आपके लिए भी है, लेकिन सरकार से मिलने वाली जो विशेष सुविधाएं हैं उनसे आप वंचित हो जाएंगे। यह बात ताहिरा हसन को, अश्विनी उपाध्याय को बाद में पता लगेगी, गरीब को पहले पता लगेगी। गरीब का सिस्टम इतना फास्ट है, गूगल से फास्ट है, जान लो। कचहरी में कौन सा नया फॉर्म आया है सरकारी योजना का, यह अशोक सिंह को बाद में पता लगता है, गरीब को पहले लगता है। मैं तो जितनी बात बोल रहा हूं वो सब जमीन की बोल रहा हूं। कौन सी ट्रेन उसके इलाके में जाती है, कहां कहां रुकती है, उसको पहले पता होता है, पीयूष गोयल को बाद में। ये जान लीजिए, उसके पास ये इतनी तो घ्राण शक्ति है। एक अफवाह फैल जाती है इस मुल्क में कि भैया ऐसा फार्म बट रहा है कि एक एक कमरे का मकान सबको देंगे मोदी जी, क्या? तो कचहरी पे लाठीचार्ज करवाना पड़ता है, इतनी भीड़ जमा हो जाती है। उसमें तो कोई जनजागरण नहीं होता। एक आदमी पान की दुकान पर बोल के चला जाता है। पटना में किसी एक आदमी ने बोला था, ताहिरा जी, पान की दुकान पर, कि वो पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम आई है, 6,000 रुपया डालेगी सरकार। क्या पता है? सुबह 4 बजे अशोक सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना को वहां लाठीचार्ज कराना पड़ा। आदमी जाने को तैयार नहीं। क्या? वो कहा ना जी, बोले 10 बजे खोले, बोले मैं 10 बजे तक रहूंगा। वो कहा कोई योजना नहीं, टंगवा दिया बोर्ड पर लिखकर, फिर भी आदमी जाने को तैयार नहीं, गलियों में छुप गया। बोले जब पुलिस जाएगी तो आएंगे, लेकिन खाता खोलेंगे। कौन भाई का लाल कहता कि जनता समझ नहीं पाएगी? आप करके तो देखो। अगर ताहिरा हसन से ज्यादा पहले ताहिरा जी को उनकी मेड ना बता दे कि आपा सुना ऐसा कानून बन गया, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अशोक सिंह के यहां जो काम करता है बच्चा, वो अगर अशोक सिंह को ज्ञान ना दे दे तो भी छोड़ दूंगा। और ये ना कह दे कि भैया बदल गया कानून, सिलेंडर पर नहीं मिलेगा। सुना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह से पहले जानकारी उसके पास आएगी, स्वतंत्र देव सिंह से पहले उसके पास आएगी जानकारी। लिख लो, यही सच्चाई है। उसको किसी धर्माचार्य की जरूरत नहीं ना, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। यही तो ईश्वर की कृपा है। आप जनधन खाता बंद कर दो, कहते हैं जनधन खाता आप ऑपरेट नहीं कर सकते अगर 3 बच्चे हैं। 1 घंटे में दिल्ली में 10 लोगों के कान में फूंको, 1 घंटे बाद असम से कंफर्म करा लो, बंगाल से कंफर्म करा लो, पटना से कंफर्म करवा लो। अगर इको लौट के ना आ जाए तो मुझसे कहिएगा अमिताभ जी कैसा ताबीज बांट गए थे। मोदी जी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप कागज में लिखो तो 1 घंटे के बाद इको आ जाएगी देश भर से। ये देश बड़ा विचित्र है। जिन लोगों ने पांव पांव देश नहीं देखा, माफ करिए, वो लोग इस देश को नहीं समझ सकते। बड़ी खराब टिप्पणी कर रहा हूं। रेल और जहाज से देश देखने वाले लोग देश हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते। विदेश में गया नहीं, इसलिए वहां के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। पांव पांव जिसने नहीं देखा देश, मुझे वो अवसर मिला है, इसलिए मैं देश की नब्ज समझ पाता हूं, कोशिश करता हूं। जो ब्यूरोक्रेट नहीं समझ पाते, वो गेहूं बांटना शुरू कर देते हैं और चक्की को एसेंशियल सर्विसेज में नहीं डालते। ये नादानी वही कर सकता है ना जिसने देश नहीं देखा हो। अमिताभ बच्चन की निगाह तो वहीं जाती है।
कि गेहूं का क्या करेंगे, जानवर है क्या? तब बताना पड़ता है, तब अधिकारी कहता ओ अच्छा करते हैं, इसको जारी करते हैं। ये वही लोग हैं देश चलाते हैं, जो आज से नहीं, जवाहरलाल जी के समय से वही लोग चला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार आप बना दो कानून, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हिंदू मुसलमान का भी इसमें झंझट नहीं है, सिख ईसाई का भी झंझट नहीं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, जितने लोग गरीब की दुख से दुखी होते हैं, जिनकी आंख में नमी रहती है गरीब को लेके, उन सब लोगों को इस कानून की वकालत ज्यादा करनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय 2 की बजाय 3 बच्चे का भी लालन पालन कर लेंगे, अशोक सिंह कर लेंगे, ताहिरा हसन कर लेंगी, साबरी साहब कर लेंगे, आचार्य जी तो दूसरे आश्रम के व्यक्ति हैं, अमिताभ अग्निहोत्री कर लेंगे। ननकू और रज्जाक नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको भी अगर पीड़ा से मुक्ति देनी है तो एक बार फोड़े का ऑपरेशन तो करना होगा। बच्चे के फोड़ा निकल आता है तो हम लोग ले जाते, तो बच्चा रोता है, कहता हम नहीं कराएंगे, कहता है ना। लेकिन माता पिता उसका पैर पकड़ते, कहते डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो कर ही दो, मवाद निकल जाता है, फिर बच्चा खुश हो जाता है। उन लाखों करोड़ों गरीबों के लिए उनको पानी मिलता रहे, उनको रोटी मिलती रहे, इसके लिए जनसंख्या कानून लाइए जी। हमें तो पानी मिल जाएगा, हमसे मतलब जो लोग साधन संपन्न है, सुविधा संपन्न है, अधिकार संपन्न है। कलेक्टर साहब को तो पानी मिल जाएगा, मंत्री जी को पानी मिल जाएगा, उद्योगपति को पानी मिल जाएगा, अशोक सिंह को मिल जाएगा। ननकू को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा 20 साल बाद। चिंता आज है जी। गली गली धारावी मत बनाइए, खोड़ा मत बनाइए। कोरोना ने हमको संदेश दिया है, इस पर कानून लाइए, पॉलिटिक्स को किनारे रखिए। भारत में एक नया सूर्योदय होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं मोदी साहब कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत की भी पहली शर्त है कि जनसंख्या नियंत्रण में रहे। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप स्वस्थ तब रहेंगे जब डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। वैसे जनसंख्या कंट्रोल में नहीं तो आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे। धन्यवाद।